भिंड शहर में इस समय बढ़ता हुआ वायरल फीवर लोगों को सर्वाधिक परेशान कर रहा है। पैथोलॉजी लेबियों पर विशेष यहां जांच निरंतर की जा रही है। साथ ही बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीजों का यहां ब्लड प्रेशर, बीपी और ख़ास तौर पर प्लेटें कम होती हुई देखी जा रही हैं, जिसके लिए लोग अक्सर अस्पतालों में भी शरण ले रहे हैं। साथ साथ प्राइवेट क्लिनिकों पर भी जाकर अक्सर अपनी बीमारी को दुरुस्त करा रहे हैं। हम बात करें तो सर्वाधिक समाज में जिस प्रकार से पूरे ही शहर के अंदर डॉक्टर्स की दुकानें देखी जाती हैं, तो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य में हर पल सहयोग करते हैं और कई डॉक्टर्स ऐसे देखे जाते हैं जिनके माध्यम से स्वास्थ्य और अधिक गड़बड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में निरंतर शहर के अंदर उन वरिष्ठ चिकित्सकों से भी चर्चा होती है और साथ ही ऐसे मरीजों की अक्सर गलत तरीके से बीमारी का इलाज हो जाने की वजह से मौत भी हो जाती है। जिसको लेकर अगर बात करें तो भिंड शहर में सबसे ज़्यादा जो अदर क्लिनिक देखे जाते हैं, उन क्लिनिकों पर भी सर्वाधिक मरीजों का इजाफा बढ़ रहा है और लोग अक्सर उन क्लिनिकों पर जाकर बीमारी से ग्रसित जो सही भी हो रहे हैं। साथ ही हम बात करें तो निरंतर अभी इस समय बुखार सबसे ज़्यादा लोगों के लिए प्रभावित हो रहा है और बुखार सर्वाधिक क्यों आ रहा है, इस विषय पर खास चर्चा हमारे शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से हुई है, जिन्होंने बताया है कि आखिर वायरल फीवर क्या है और इससे कितनी अधिक परेशानियां लोगों को झेलना पड़ती हैं और इसका आखिर उपाय क्या है, हम कैसे अपना बचाव करें। साथ ही प्राइवेट क्लिनिक भी संपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को निरंतर इजाफा भी करा रहे हैं। विशेष क्या हुई है चर्चा, जानते हैं इस खास वायरल फीवर के बारे में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सर, इस समय सबसे ज़्यादा बिगड़ता मौसम है और इस मौसम के दौरान लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित इस समय वायरल फीवर से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वायरल फीवर का बचाव कैसे करें, हम किस प्रकार से अपने खान पान का ध्यान रखें, विशेष क्या कहना है? देखिए, जब भी बरसात होती है, बरसात के बाद जब बरसात ढलान पे होती है तो पानी बंद हो जाता है, धूप निकलती है, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट अच्छा रहता है, सबके लिए अच्छा रहता है, मनुष्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो निश्चित रूप से वो कीटाणुओं के लिए भी अच्छा रहता है, मच्छर के लिए भी अच्छा रहता है, वायरस के लिए भी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं वायरस जो इस समय ऑप्टिमम क्लाइमेट में, टेम्परेचर में हमें अफेक्ट करता है और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से कुछ तकलीफ़ है। सामान्य भी लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें वायरल में सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो बुखार आ रहा है, सिंपल वायरल हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो इसमें सारी बातों का हमें सावधानी करना चाहिए, बरतना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मनुष्य को खान पान अपना अच्छा रखना चाहिए, अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखें। दिन भर में कम से कम जो है 24 घंटे में दूध, मठा, चाय, पानी, नारियल का पानी लगभग 3 से 4 लीटर तक लिक्विड हमें लेना चाहिए। हम अच्छे से अपने आप को रिहाइड्रेट करेंगे। पेशाब हमारी वाइट कलर की, वाटरी कलर की होगी तो निश्चित रूप से हमको परेशानियाँ कम होंगी। हम लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते, नमक शक्कर नींबू का जीवन रक्षक घोल बना लो, इलेक्ट्रोल पाउडर ले लो, 1 लीटर में अब विटालाइट पाउडर लेके 1 लीटर में डिज़ोल्व करके उसको पानी पियो, तो अपने आप को हम रिहाइड्रेट करके रखेंगे। और जो बुखार जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं सिर दर्द करता है, वॉमिटिंग होती है और इसमें जो आजकल जो हो रहा है, प्लेटें बहुत कम हो जाती हैं। प्लेटलेट जो है एक सेल काउंट होता है ब्लड में, WBC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसल, RBC होती है, प्लेट रहती है। जो प्लेट का काम है हमारे शरीर को ब्लड की कंसिस्टेंसी को अच्छे से रखना, न ज़्यादा पतला होना न ज़्यादा गाढ़ा होना। जब प्लेट कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं किसी शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें सावधानी बरतना चाहिए। और खान पान हम अच्छा रखेंगे, बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा रखेंगे तो प्लेटलेट हमारी अच्छी रहेगी। और सावधानी विशेष रूप से बच्चों को, वृद्ध को, सबको, कि हमें शाम के टाइम, सुबह के टाइम हमें पूरी बाँह के कपड़ा पहनना चाहिए, पूरे फुल स्लीव के कपड़ा पहनना चाहिए। सारे बदन को ज़्यादा से ज़्यादा ढक के रखें जिससे मच्छर न काटे। घरों में पानी रखा है, गंदगी नहीं होना चाहिए, पानी अच्छा पानी भी रखा है तो उसे भी हम ढक के रखें। डेंगू का मच्छर इस गंदे पानी की जगह स्वच्छ पानी से होता है, तो इसका हमें बचाव करना चाहिए। जब हम बचाव करेंगे
तो डेंगू नहीं होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम चिकित्सकों का फ़र्ज़ बनता है, हम स्वास्थ्य विभाग को, CMH ऑफिस को और जो भी वहाँ इंचार्ज ऑफिसर है उसको हम सूचना दें, वो अपने हिसाब से वहाँ छिड़काव करवाते हैं, कुछ न कुछ जो है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं, तो उससे बचाव होता है। ये हमारी सबकी ड्यूटी है, सारे चिकित्सकों की भी ये ड्यूटी बनती है कि हम सूचना CMH ऑफिस को निरंतर देते रहें, जिससे वहाँ वो बचाव के उपाय कर सकें। अधिकांश ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें तो गांव के अंदर कई ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, वो इलाज उपचार दे देते हैं, उससे कि सबसे ज़्यादा पेशेंट की बीमारी भी बढ़ जाती है। उस पर किस प्रकार से मार्गदर्शन है? देखिए, ये बात अपने आप में सही है बिना डिग्री वाले डॉक्टर से, लेकिन ये भी सही है कि अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं हो तो हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है 100% चरमरा जाएंगी। क्यों? अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, भिंड ज़िले में लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन है और हमारे पास डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर कितने? 125, बहुत होंगे 150। क्या ये संभव है व्यावहारिक रूप से कि 150 लोग? तो हम उन लोगों से जो इस तरह का इलाज करते हैं उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आप मरीज को दो, इलाज दो, एंटीबायोटिक दो, ORS कहो, ORS ले, और यथासंभव हो सकता है एक आध दिन इलाज देके उसको स्वास्थ्य सेंटर पे उसको रेफ़र कर दो। ये नहीं है, उसको लालच में उसको डाल के नहीं रखना चाहिए, किसी को भी नहीं डाल के रखना चाहिए, जिससे उचित उसका जांच पड़ताल हो जाए, उचित मार्गदर्शन हो जाए। इसमें 2-3 अभी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सीवियर एनीमिया हो रहा है, 4-4 ग्राम 5-5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो रहा है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर की शक्ति कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी ब्रेन की कम हो जाती है। अगर 1-2 ब्लड लगा भी देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो कि 1-2 ब्लड लग गए हम ठीक हो गए, कतई ठीक नहीं हो गए। जब तक आदमी का मिनिमम 10 ग्राम 11 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं होगा तब तक वो चलने फिरने लायक अच्छे से नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 ब्लड लगा दिया, 2 ब्लड लगा दिया, तो हम ठीक हैं। तो ऐसा नहीं है। और खान पान हमें अच्छे से रखना चाहिए और विशेष रूप से खून की कमी में हमें गुड़ का सेवन करना चाहिए, पालक का सेवन करना चाहिए, चुकंदर का सेवन करना चाहिए, दूध दही लेना चाहिए और दालें लेना चाहिए। जो लोग संपन्न हैं वो सेव अनार का भी सेवन कर सकते हैं, सेव अनार से भी खून बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो तकलीफ़ें हो रही हैं, वायरल फीवर का इलाज है पहला एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, दूसरा इलाज है अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखो, तीसरा इलाज है मेडिसिन, जो भी डॉक्टर लिखता है आपको मेडिसिन लेना चाहिए जिससे आदमी अपना सही उपचार कर सके। विशेष बकरी का दूध भी बताया है प्लेटलेट्स के लिए, बकरी का दूध विशेष व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है, क्या है? देखिए, ये बात अपने आप में सही है, जहाँ देखो वहाँ यही कहते हैं बकरी का दूध, ऐसा कहीं साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। देयर इज़ नो प्रूफ एज ए साइंस कि दिस मिल्क विद द बेनिफिट टू द पेशेंट। विशेषज्ञ क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे में, अगर किसी को पीड़ित ज़्यादा अधिकतर बुखार है, ऐसी बुखार की प्रक्रिया पर? बुखार की प्रक्रिया में हम ये कहते हैं रोटी अच्छी नहीं लगती मत खाओ, दूध लो, दही लो, फल का जूस लो, अपने आप को कम से कम एनर्जेटिक चीज़ें लो जिससे आपके शरीर की शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ती रहे, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। खाना पीना बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से परेशानियाँ होती हैं। चलो भूख नहीं लगती, रोटी नहीं खा सकते, दूध तो ले सकते हो, दही मठा ले सकते हो और सारे फलों का जूस ले सकते हो, शेक बना के ले सकते हो, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।